हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस लेक्चर ऑफ बैकएंड सीरीज में मैंने ये देखा था कि कैसे हम चीज़ों को मतलब एक ओवरव्यू था उस चीज़ में कि हम कैसे टोकन जनरेट करवाते हैं जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है हमने। फिर टोकन वेरीफाई कैसे करवाते हैं ये हमने देखा नहीं है। आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे इस चीज़ में। और टोकन वेरिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कि हमने टोकन जनरेट कर लिया किसी भी रजिस्टर राउट पे या होम राउट पे। अब कोई यूज़र अगर लॉगिन कर रहा है तो मैं चाहता हूँ मेरा टोकन वेरीफाई हो और उसके बाद ही यूज़र कुछ कर पाए। अगर टोकन वेरिफिकेशन नहीं होता है तो डिनाई कर देगा कि आप नहीं कर सकते लॉगिन या आप कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते। लेकिन अगर टोकन वेरीफाई हो गया तो वो लॉगिन पेज पे उसको रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है। तो कहाँ लिखना है हमें लॉजिक ऑफ टोकन वेरिफिकेशन? एक मिडलवेयर बना के मिडलवेयर में मैं सारा लॉजिक लिखूंगा, ध्यान से सुनना। और लॉजिक अगर सही होगा तो वो मुझे राउट पे लॉगिन होने के बाद यहाँ बीच में क्या हो रहा है, टोकन वेरिफिकेशन, टोकन वेरीफाई हो रहा है। टोकन अगर सही वेरीफाई होता है तो वो मुझे राउट पे ले जाएगा, नहीं तो मुझे एक एरर शो करेगा। चलिए इसका लॉजिक लिखते हैं। तो लॉजिक कहाँ लिखना है हमें? मिडलवेयर में। ये रहा हमारा लॉगिन का राउट, ये रहा हमारा लॉजिक का कंट्रोलर, इसके बीच में मुझे एक मिडलवेयर चाहिए। तो इसको मैं काटता हूँ फिलहाल के लिए, इसको मैं काटता हूँ और ऊपर ही लिख लेते हैं इसको। लेट मिड इज इक्वल टू, ठीक है। अभी के लिए मैं ऊपर ही लिखता हूँ इसको और यहाँ पे मैं मिड इंक्लूड करवा लेता हूँ। समझ आ गई चीज़ें? मैं सारा कुछ यहाँ लिखूंगा। अब आपको पता है मिडलवेयर जो होते हैं वो 3 आर्ग्यूमेंट लेते हैं। पहला रिक्वेस्ट, दूसरा रिस्पॉन्स और तीसरा याद है क्या? नेक्स्ट। ये लॉजिक मैंने बहुत पहले लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो अब भूलना मत इस चीज़ को। रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। अब इसमें मैं अपना लॉजिक लिखूंगा, ठीक है। इसमें मैं अपना लॉजिक लिखूंगा। समझ आ गई चीज़ें? अब चलो पहले, इससे पहले हम अपना काम देखते हैं कि हमारा जो मेन चीज़ है, हमारा जो दूसरा राउट है, इस पर अभी कुछ मत करो, ठीक है। इसको छोड़ दो अभी। हम क्या करते हैं, डेटाबेस कनेक्टेड है ऑलरेडी। हम दूसरा रिक्वेस्ट खोलते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे हम लोकल होस्ट करेंगे 3000 पे। पोस्ट मेथड है, बॉडी, पोस्ट मेथड है, बॉडी पे जाएंगे। बॉडी पे गए हम, रॉ पे जाएंगे और यहाँ पे जेसन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ मुझे पेलोड भेजना है, डेटा भेजना है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं डेटा ले लेता हूँ। यूज़र नेम कान्हा, लेट्स से कुछ भी ले लो आप। फिर आप ईमेल ले लो, कान्हा@gmail.com। एंड लेट्स से थर्ड क्या था हमारा, पासवर्ड। पासवर्ड ले लो आप कुछ भी, ठीक है। तो ये मैं चाहता हूँ ये हो जाए सबमिट। लेट्स से सेंड करो और शायद डेटा सेव हो गया है और मुझे टोकन मिल गया है। ध्यान से देखना, ये मुझे टोकन मिल गया है यहाँ से। तो अभी के लिए ये टोकन कॉपी कर लो। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये टोकन कॉपी करके रख लो, ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया ये टोकन। डेटाबेस में मैं चेक चेक करूँगा कि डेटाबेस में सेव हुआ है या नहीं है। तो मैं जल्दी से अपना डेटाबेस खोल लेता हूँ, ठीक है। मोंगोडीबी का डेटाबेस में खोलता हूँ, चेक करता हूँ कि क्या ये सेव हुआ है मेरा या नहीं। क्लस्टर्स में जाऊँगा डायरेक्ट, क्लस्टर्स में गया, ब्राउज कलेक्शन करो, ब्राउज कलेक्शन करो। उसके बाद स्टूडेंट है हमारे पास, स्टूडेंट में सबसे नीचे आ जाओ। देखो आ गया पासवर्ड, यहाँ पे हैश में आ रहा है, चल रहा है अपना, टाइम स्टैम्प्स भी आ गया, सारा कॉन्सेप्ट देख रखा है हमने, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ लॉगिन राउट पे ये करना, ये टोकन वेरीफाई करना। समझ आ गई चीज़ें? अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक बात बताओ मेरे पास आएगा कैसे ये चीज़ें? यहाँ पे मैं टोकन को कैसे पकड़ूंगा? ये जो टोकन मैंने कॉपी किया है, मैं एक बार पेस्ट करूँ, ये जो टोकन है मेरे पास, इसको मैं कैसे गेट करूँगा? इसको पकड़ना कैसे है? देखो इसको हम ऐसे पकड़ सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। इसके अंदर हम करते हैं रिक्वेस्ट, ध्यान से देखना, रिक्वेस्ट डॉट, आपको लिखना है हेडर्स,
मैं बताता हूँ क्या करने की कोशिश करता हूँ। देखो, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, अभी के लिए इतना ही लिखो। कंसोल लॉग करवा रहा हूँ मैं। और कौन सा राउट है ये है लॉगिन राउट। लॉगिन राउट पे मैं अब क्या करूँगा, मेरे पास टोकन है ऑलरेडी, ध्यान से सुनना, मेरे पास टोकन है ऑलरेडी कॉपीड। मैं ऑथराइजेशन पे आऊँगा, ध्यान से सुनना। ऑथराइजेशन पे गया मैं, ठीक है। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है बियर टोकन, ठीक है, बियर टोकन। इस पर क्लिक किया, यहाँ पे टोकन में आप आपने जो पेस्ट किया था, आपने जो कॉपी किया था उसको पेस्ट करो, ठीक है। अब सेंड पे क्लिक करो। अब क्या करो, सेंड पे क्लिक करो। क्लिक किया, ये मेरा लॉगिन कंट्रोलर दे रहा है, ठीक है, लॉगिन कंट्रोलर दे रहा है। लेकिन एक चीज़ देखोगे आप, एक चीज़ देखो, एक चीज़ देखो, वो राउट पे करते ही मेरा कुछ डिटेल आया क्या? मेरा सारा रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स वाला सारा चीज़ आ गया यहाँ पे। समझ समझ गया आप? मेरा सारा डिटेल यहाँ आ गया। मतलब जो बियर टोकन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बियर टोकन से, वो सारा डेटा मेरे पास यहाँ आ गया है। समझ आ गया आपने को चीज़ें? रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, लेकिन टोकन नहीं आया मेरे पास, ठीक है, लेकिन मेरे पास टोकन नहीं आया। मैं वापस इसको एक बार कट करके सर्वर रीस्टार्ट करता हूँ ताकि समझ आ जाए चीज़ें। लेट्स से सर्वर डॉट जी एस पे मैं इसको सेव कराना भूल गया था शायद। अच्छा, ठीक है, मैं वापस हिट करता हूँ, सेम बियर टोकन है अपने पास, हिट कराया मैंने। अच्छा, सर्वर चल ही नहीं रहा, ठीक है, npm स्टार्ट करो। स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। बियर टोकन हमने ऑलरेडी पेस्ट कर दिया है यहाँ पे, हिट करवाओ। देखो देखो देखो, आया मेरे पास कुछ डेटा, आया डेटा हमारे पास। डेटा में क्या क्या है? डेटा में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ देखो, ऑथराइजेशन में है ना बियरर, बियरर करके, ये देखो आ गया, इतना लंबा चौड़ा, सी एक्स के तक है, ठीक है। मतलब ये मेरा बियरर टोकन मिल रहा है मुझे, मैं वेरीफाई करूँगा तो। ये कहाँ से आ रहा है मेरे पास? ये आ रहा है यहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स जब मैंने किया ना, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी डिटेल मेरे हेडर्स में पड़ी हुई हैं, ठीक है, ये मेरे हेडर्स में पड़ी है। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ, ऑथराइजेशन वाला पार्ट चाहता हूँ सिर्फ। तो आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पे हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन करो, डॉट, यहाँ पे आप कॉपी कर लो ये चीज़, क्योंकि मुझे सिर्फ ऑथराइजेशन से मतलब है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी करूँगा, ओके, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, ठीक है, ऑथराइजेशन। अब जब मैं इसको सेव कराऊँगा और वापस हिट करवाऊँगा, देखना ध्यान से, अब मुझे क्या मिलेगा, अब मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ ये मिला ऑथराइजेशन वाला जो भी बियर टोकन था, राइट। ऑथराइजेशन वाला सिर्फ ये टोकन मिला मुझे। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम और है कि मेरे मेरे को ये बियरड भी मिल रहा है, ये सिंगल नहीं आ रहा, ये बोल रहा है बियरड भी है मेरे पास। तो बियरर है, उसके बाद एक स्पेस देके ये टोकन है मेरे पास। समझ आ गई चीज़ें? समझ आ गई, ठीक है। हो, काफ़ी लेंदी है बट ध्यान से देखना स्टेप बाय स्टेप। ये मेरे पास टोकन आ गई, लेकिन ये बियरर के साथ है, मुझे सिर्फ और सिर्फ टोकन से मतलब है, टोकन पकड़ में आना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ वापस अपने सर्वर डॉट जे एस में। मैं वापस आऊँगा अपने सर्वर डॉट जे एस में। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा। जावास्क्रिप्ट मेथड है, सॉरी मेथड है, कौन सा है, स्प्लिट करके, स्प्लिट करके है एक मेथड। और यहाँ पे ऐसा कुछ लेता है, क्योंकि मुझे देखो स्प्लिट करना है, मुझे क्या करना है, ये जो स्ट्रिंग आ रहा है, ध्यान से सुनो, ये जो स्ट्रिंग है मेरा, स्ट्रिंग कौन सा है? आप बोलोगे भैया कौन सा यार, ये देखो, बियरर के बाद ये सारा चीज़ आ रहा है मेरे पास टोकन। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बियरर मुझे नहीं चाहिए, बियरर हटाओ, मुझे सिर्फ ये टोकन से मतलब है। समझ आ गई चीज़ें? तो मैं स्प्लिट मेथड का यूज़ करूँगा यहाँ पे, ठीक है। ऑथराइजेशन में आपको क्या लगाना है, डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट में क्या करना है अपने को, एक स्पेस वाला, स्पेस देखो, जो स्पेस हटा रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपको एक स्पेस देना है, ठीक है।
यहाँ पे मैं बस एक स्पेस जो है ना बियरड के बाद, ये स्प्लिट कर देगा बियरड और ये टोकन को। समझ आ गई? तो यहाँ स्पेस दे के मैं हटाऊंगा और अब देखते हैं, मैं सेव करूंगा इस चीज़ को। अब तुम कंसोल देखना वापस से। सेव करा मैंने, वापस हिट कराऊंगा। वापस हिट जब कराया तो देखो अब क्या दे रहा है। अब एक एरे के फॉर्म में ये मुझे रिजल्ट दे रहा है। पहले का देखना, ध्यान से देखो, डिफरेंस देखो, दिखाता हूँ मैं। पहले एज अ स्ट्रिंग दे रहा है मुझे बियरर और स्पेस और ये टोकन, देख लिया। अब क्या दे रहा है, अब दे रहा है मुझे एक एरे दिया, उस एरे में पहला पोजीशन जो है बियरर का है और सेकंड पोजीशन जो है वो एक टोकन का है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ टोकन चाहिए। ध्यान से सुनना, मुझे सिर्फ टोकन से मतलब है। ओके, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं स्प्लिट वाले पे यहाँ पे एक एरे ले लो। ठीक है, एरे ऑफ ज़ीरो। अगर ज़ीरो इंडेक्स पे मुझे चाहिए तो मुझे क्या देगा अभी, अगर ज़ीरो इंडेक्स पे मैं हिट करवाऊँगा तो देखो ये मुझे बियरड दे रहा है सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो पोजीशन पे कौन सा है, एरे ऑफ ज़ीरो क्या है, ये बियरर है। लेकिन मुझे किससे मतलब है, टोकन से, इस टोकन से। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एरे ऑफ वन यूज़ करूँगा। ठीक है, एरे ऑफ वन यूज़ किया मैं यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, एरे ऑफ वन यूज़ किया। अब जब हिट कराओगे, अब जब हिट कराओगे तो मुझे बस ये दे रहा है टोकन, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था बहुत ही टाइम से। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिला ये टोकन। समझ आ गई चीज़ें, मुझे क्या मिल गया, ये टोकन। ठीक है, टोकन पकड़ में आ गया। अब चलो इसके साथ काम करते हैं। टोकन मिल गया। अब एक काम करो आप, अब सबसे पहले JWT टोकन को रिक्वायर करवाना पड़ेगा। कॉन्स्ट JWT इज इक्वल टू रिक्वायर्ड जेसन वेब टोकन्स। ध्यान से सुनना, JWT रिक्वायर करवा रहा हूँ मैं। ओके, अब इसके बीच में मैं क्या लिखूँगा, लेट टोकन इज इक्वल टू। ठीक है, टोकन मेरा किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है भाई। ये जो है ना आपका, यहाँ पे मुझे टोकन मिल जाएगा। तो इसको मैं कॉपी करूँगा, इसको यहाँ पेस्ट करूँगा। ध्यान से सुनना। ठीक है, मेरा जो टोकन है इस चीज़ में पकड़ में आ रहा है, रिक्वेस्ट डॉट हेडर डॉट ऑथराइजेशन। ठीक है, डॉट ऑथराइजेशन डॉट स्प्लिट कर रहा हूँ ताकि मुझे सिर्फ टोकन चाहिए और एरे ऑफ वन। ठीक है, तो टोकन पकड़ में आ गया मेरा। अब मैं क्या करूँगा, सुनना, अब टोकन वेरिफिकेशन का काम है। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, JWT डॉट वेरीफाई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, JWT डॉट वेरीफाई। ये एक इनबिल्ट मेथड है जेसन वेब टोकन्स की तरफ से कि आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, किस चीज़ को वेरीफाई करना है, पहला, ये भी दो आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला टोकन लेगा ये, ध्यान से देखना, टोकन जो अभी मैंने रिसीव किया है, टोकन इसमें रिसीव हुआ है अपना। ठीक है, टोकन इसमें रिसीव हुआ, अभी टोकन मिल गया इसको। सेकेंड चीज़ क्या लेगा, ध्यान से सुनो, सेकेंड चीज़ एक सीक्रेट की लेगा। याद है हमने जब ये लॉगिन कंट्रोलर्स में, सॉरी यूज़र कंट्रोलर में जब ये डिफ़ाइन किया था, जब ये डिफ़ाइन किया था JWT डॉट साइन, तो ये सीक्रेट की हमने दिया था ना। ऐसे हार्ड कोडेड नहीं देना, लेकिन मैं ऐसा दिखाने के लिए आपको अभी बस यहाँ पे शो करा रहा हूँ। तो सेम चीज़ आप कॉपी करो, सेम चीज़ आ जाओ सर्वर डॉट JS में और सेकेंड पोजिशन पे पेस्ट कर दो। ठीक है, ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि डॉट देन यूज़ कर सकते हैं क्या, डॉट देन डॉट कैच। हम्म। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है यार। डॉट देन डॉट कैच, मैं बस ट्राई कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे आप अगर ये प्रॉमिस चेन यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ट्राई और कैच ब्लॉक का भी यूज़ कर सकते हो अच्छे तरीके से। ठीक है, ये जब हो जाएगा JWT डॉट वेरीफाई, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप कॉल बैक लो एक, यहाँ पे कॉल बैक लो और यहाँ पे सबसे पहले
रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दो टोकन वेरीफाइड, और यहाँ पे क्या दे दो, नेक्स्ट की कॉलिंग। आपको पता है क्या नेक्स्ट की कॉलिंग क्यों करवाते हैं हम? अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि मिडलवेयर जब हम यूज़ करते हैं ना, तो जब तक आप नेक्स्ट की कॉलिंग नहीं करवाओगे, ये मेन जो फाइल है अपनी, मेन जो कंट्रोलर लॉजिक होगा, अभी मेन कंट्रोलर लॉजिक कौन सा है, ये वाला, तो ये वाला ये रिटर्न नहीं करेगा जब तक मैं यहाँ पे नेक्स्ट की कॉलिंग नहीं करवाऊंगा। समझ आ गई चीज़ें? कैच में मैं क्या करूँगा, यहाँ डेटा दे दो, डेटा पास करो पहले। कैच में क्या करवाना है, कैच में भी एक कॉल बैक फंक्शन लूँगा मैं, ठीक है, और टोकन नॉट वेरीफाइड लिख दूँगा, ठीक है, और यहाँ पे हम एरर दे देते हैं। समझ आ गई चीज़ें? समझ आ गई क्या? ठीक है। और अगर आपको ये चीज़ देखना है तो लेट्स से JWT वेरीफाई npm, ठीक है, आप इस डॉक्यूमेंट पे आ सकते हो और देख सकते हो कैसे ये काम करता है, कैसे वेरिफिकेशन होती है सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, JWT साइन JWT डॉट वेरीफाई, कंट्रोल F प्रेस करके आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। क्या देखना है मुझे, वेरीफाई। ओके, तो मैं नीचे आऊँगा, देखो यहाँ पे मिल गया, किधर गया भाई, हाँ, JWT डॉट वेरीफाई, पहला चीज़ ये क्या ले रहा है, टोकन, और सेकेंड चीज़ ये ले रहा है सीक्रेट की, राइट। समझ आ गई चीज़ें। अब अपन इम्प्लीमेंट करते हैं, थोड़ा सा करके देखते हैं कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, और चलो करते हैं, हमारा सर्वर चल रहा है, से सेव करो इस चीज़ को, इस फाइल को सेव करो। हमारा सर्वर अभी भी चलना चाहिए और चल रहा है। हम अभी क्या करेंगे, हम अभी लॉगिन वाले पे ट्राई करना है। बीआरएल टोकन ऑलरेडी हमने दे रखा है, ठीक है, आप सेंड करो। बीआरएल टोकन हमने दिया है, आप सेंड करो। देखो सेंड करने में ये मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, इंटरनल सर्वर एरर, देखते हैं क्यों दे रहा है। देखो ये मेरा यहाँ तो आ गया है, JWT डॉट वेरीफाई देन इज़ नॉट अ फंक्शन, मतलब ये जो बता रहा है ना कि देन आप यूज़ नहीं कर सकते, देन आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या प्रोसेस है इसके बाद? हम्म। अच्छा, अपने को ट्राई और कैच ब्लॉक ही लेना पड़ेगा, अपने को ट्राई और कैच ब्लॉक ही लेना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, ओके। तो अपन ये चीज़ कर सकते हैं कि लेट्स से एक ट्राई और कैच ब्लॉक लेते हैं। अगर ये अलाउ नहीं कर रहा मुझे डॉट देन का, अगर ये अलाउ नहीं कर रहा तो इस चीज़ को हम एक काम करते हैं कि डॉट देन और डॉट कैच से हटाओ इस चीज़ को, ठीक है। इस चीज़ से हटाया मैंने, और सबसे पहला क्या करना है अपने को, यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक लो। ट्राई कैच का एक लिया मैंने ब्लॉक, और कैच में आप लिख दो इनवैलिड टोकन, ओके। कैच में व्हाट वी हैव रिटन इज इनवैलिड टोकन। अब ट्राई में इसको कॉपी करो, इसको कट करो और ट्राई में आ जाओ। ट्राई में आया मैं, ठीक है। यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, जैसे कि ये सजेशन दे रहा है मुझे, सही दे रहा है, ओके, लेकिन चलो कोई बात नहीं। लेट डेटा इज इक्वल टू JWT वेरीफाई टोकन, और यहाँ पे सीक्रेट की है हमारे पास, ठीक है, सीक्रेट की कंसोल लॉग करवाओ। डेटा को मैंने कंसोल लॉग करवाया। अब करो नेक्स्ट की कॉलिंग, कर लिया। तो ट्राई कैच ब्लॉक में हमने ये चीज़ देखा है, डॉट देन प्रोमिशन का यूज़ मत करना अभी यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को सेव करा के वापस अगर हिट करवाऊँ तो लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे मैं लॉगिन आउट पे क्लिक करवाऊँगा, देखो कुछ आया रिस्पॉन्स। ये क्या लिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है मुझे, लॉगिन कंट्रोलर, मतलब मेरा सक्सेसफुली हो गया है वेरिफिकेशन। अब जब मैं यहाँ पे बीआरएल टोकन थोड़ा सा भी गलत लिखूँ,
थोड़ा सा भी अगर गलत कर दूं बियर टोकन सेंड करूं तो ये देखो इनवैलिड टोकन बता रहा है। ओके, तो मेरा यही लॉजिक था कि अगर अगर मैं यहाँ पे सही टोकन डालूं, एक टोकन गलत हो गया है शायद, तो जस्ट अ सेकेंड, टोकन गलत है मेरा तो मैं वापस से डालूंगा, जस्ट अ सेकेंड। लॉगिन, और देखो सही टोकन डालने पे ये लॉगिन कंट्रोलर मुझे रिडायरेक्ट कर रहा है जो मेन लॉजिक कंट्रोलर था, जो मेन मेरा कंट्रोलर लॉजिक था, समझ आ गया। और अगर कहीं भी आप अगर ये मिस आउट करते हो ना ये टोकन, तो ये इनवैलिड क्रेडेंशियल बता देगा, इनवैलिड टोकन। तो ये प्रोसेस था हमारा पूरे लाइक JWT वेरिफिकेशन का, कि कैसे हम टोकन वेरीफाई करके यूज़र को रजिस्टर या लॉगिन करवा सकते हैं। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ आई होगी ये चीज़ें। और अगर नहीं आई है या फिर कोई भी दिक्कतें हैं या कोई भी इश्यू है तो आप कमेंट आउट कर सकते हो। ठीक है, बाकी यार सपोर्ट करते रहना। चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं।